हमारे दादा और परदादा के समय परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि सब प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो कोई बीमार नहीं होता था, किसी भी तरह की बीमारी नहीं आती थी और लोग एक दूसरे से खुलकर बातें भी करते थे, हंसकर बोल के, और हमेशा प्रसन्न रहते थे और व्यस्त रहते थे। और आज का समय ऐसा है जब लोग बातें करते हैं लेकिन अपने समस्या के बारे में बात नहीं करते हैं, और समस्याएं हैं और समस्याओं के बारे में बात करना नहीं चाहते हैं। और खान पान ऐसा है कि बीमार भी जल्दी हो रहे हैं, और बीमार होते हैं तो तनाव होता है, तनाव होता है तो उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारी होती है, दोनों तरह की तकलीफ़ें होती हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं उसको। शहरों में, गाँवों में अभी समय इस तरह का चल रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, जिसमें कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है उसका। स्ट्रेस सभी को होता है थोड़ा ज़्यादा, और सभी अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको डील करते हैं। जब डील नहीं कर पाते हैं तो उसका निगेटिव रिपोर्ट आता है, निगेटिव रिज़ल्ट आता है, और उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है और मन पर भी पड़ता है। तो जब हम स्ट्रेस से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और उसके लिए अपने खान पान को सही रखते हैं, अपने नींद को सही रखते हैं, दिनचर्या हमारा अगर सही हम रखते हैं तो हमारा स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, और सिचुएशन को डील करते हैं अपने नज़रिए के अनुसार। अगर दृष्टिकोण हमारा सही है तो हम स्ट्रेस को पॉजिटिवली लेंगे और चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। आज जब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस से कैसे बचें, तो अगर बात भी करें तो बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस तो आना ही है। तो हम उसे कम कर सकते हैं, बस स्ट्रेस कम कर सकते हैं अपने दिनचर्या से और अपने खान पान से और अपने दृष्टिकोण से। दृष्टिकोण हमें पॉजिटिव रखना चाहिए और खान पान सही रखना चाहिए, तो पॉजिटिव उसका रिज़ल्ट आएगा और बेटर रिज़ल्ट दे पाएंगे। हम फ़ायदों के बारे में अगर बात करें तो स्ट्रेस के फ़ायदे होते हैं, ज़रूर होते हैं। उसके फ़ायदे इस प्रकार से होते हैं, जैसे स्ट्रेस होता है जब, तो हम अपना परफॉर्मेंस उसके प्रेशर में आके अच्छा दे पाते हैं। समय के साथ काम संपन्न हो जाता है, समय से पहले हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से वो कोई भी किसी भी सिचुएशन में, अगर हमारे पास अगर टाइम कम है और स्ट्रेस है उस टाइम कम होने की वजह से, तो हम फटाफट उस काम को संपन्न करने की कोशिश करते हैं कि चलो जल्दी से अब कर लेते हैं, और उसी की वजह से उसका रिज़ल्ट भी बेटर दे पाते हैं, यानी परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। तो एक फ़ायदा तो ये हुआ कि टाइम से काम हो जाता है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उसका बेटर रिज़ल्ट आता है, और तीसरा डिसीजन हम जल्दी लेते हैं, यानी हम देर नहीं करते हैं, फटाफट से डिसीजन लेते हैं। चौथा फ़ायदा ये है कि हम उसके रिसोर्सेज ढूंढने में लग जाते हैं। प्रॉब्लम आती है तो जो मैनेज कर लेता है चीज़ों को, तो वो फटाफट डिसीजन ले लेता है, और डिसीजन लेता है, रिसोर्सेज ढूंढता है, उसके कई प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो फिर स्ट्रेस से बाहर हो जाता है। और पांचवा फ़ायदा ये है कि प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट और ख़त्म करने के रिसोर्सेज ढूंढने में वो अपना पूरा बल लगा देता है, एनर्जी पूरा लगा देता है। तो पूरी एनर्जी के साथ जब वो काम करता है तो वो जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, और वो फिर अपने आप को बेटर फील कर पाता है और रिलैक्स फील कर पाता है, और स्ट्रेस फ्री रह लेता है, और फिर खुश भी हो जाता है। खुशी बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर खुश नहीं है कोई तो फिर जीवन बेकार लगने लगता है, यानी ऐसा लगता है कि हम प्रेशर में हैं, और इतने प्रेशर फील होता है कि फिर जीवन का आनंद ही नहीं ले पाते हैं। स्ट्रेस प्रेशर देता है, तो स्ट्रेस को अगर पॉजिटिवली लिया जाए और उसका डील करें उसको पॉजिटिवली, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और यही सीखना है हमें प्रैक्टिस करनी है कि इसको डील कैसे करें, और उसको डील करके अच्छे से अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखते हुए
और सिचुएशन को हैंडल करते हुए और स्ट्रेस को मैनेज कर लें, तो स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे और खुश भी रह पाएंगे। इसलिए स्ट्रेस फ्री रहें और हैप्पी रहें। धन्यवाद।